हेलो मेरे पंटलों, क्या हाल चाल। मैं आपको एक अच्छी खबर बताने वाला हूँ कि ये वीडियो आ गई है। और दूसरी बुरी खबर ये है कि मेरा जो है वो पेपर होने वाला है एक अब जानते हो कि पेपर हो चुका है, मतलब आप लोग जानते हो फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन ये दोबारा पेपर की क्यों बात कर रहे हैं। इसके पीछे ये कारण है कि मेरे स्कूल वाले का दिमाग हो गया सटियार गया है पूरा। पता नहीं कैसे लोग हैं भाई, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में कि मतलब एक बार साइंस देखो एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, उसके बाद दोबारा ये लोग फिर से एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। 80% मतलब 70% के नीचे वालों का एग्ज़ाम होगा। अब ये बताओ, जब मेरे 69.9% आए हैं तो 70% हो गया ना, तो मेरा पेपर ले रहे बेफालतू में। अब ये गलत बात है, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। ज़िंदगी झंड हो गई है पूरी, मेरी ज़िंदगी झंड। अब मैं इसके चक्कर में आपके लिए वीडियो बीच में नहीं बना पाया हूँ। अभी मंडे को पेपर है मेरा, फिर से री एग्ज़ाम है। मतलब मेरा री एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे बच्चों का है। ऐसा मत सोच लेना बंदा फेल हो गया इसीलिए दोबारा री एग्ज़ाम दे रहा है। वो MCR कुछ ऐसे ही था, है ना, PCM, हाँ PCM का पेपर है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बकवास करूँगा, वरना आप लोग कहोगे कि देखो अपनी यहाँ पे बैठ गया है रोते हुए अपने रोने लेकर। अब आपका टाइम कंटिन्यू करते हैं, एपिसोड को स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो लुशिन टोंग होता है, लुयांग का फादर, वो उसे बता रहा होता है अपनी पुरानी कहानी की कैसे वो वहाँ पे लेजेंडरी स्वॉर्ड का उसके पास अप्रूवल नहीं था, मतलब जो रेनबो स्वॉर्ड थी, और हाँ ना ही मेरे पास रेनबो स्वॉर्ड का अप्रूवल था कि मैं उसे अपनी जो टैलेंट है उससे कमा सकूँ उसको। लेकिन वहाँ पे मेरे को डार्क रेन स्वॉर्ड का जब पता मिला था तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल था कि मैं उधर पे गया था उसको ढूंढने के लिए। और मैं एक ऐसे बंदे से मिला था जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर भी नहीं भूल सकता, और वो तुम्हारी मदद थी, फैंग क्विंगजी। और वहीं पे मेरे को उनसे पहली बार मुलाकात भी हुई थी, वो उधर पे एंशिएंट रूइन में, जब मैं डार्क रेन को ढूंढने गया था। और जो ज़ांगज़ोउ नॉर्थ डोमेन में है वो उधर ही पे है डार्क रेन स्वॉर्ड। तो उधर पे जब फैंग क्विंगजी मेरे को पता चला कि वो इस ज़ैंगज़ाओ पैलेस, चैंगलैंग पैलेस की बहुत ज़्यादा ही जीनियस डिसाइपल है, और सिर्फ 20 ईयर्स में वो स्वॉर्ड सोल रेलम के पीक पे हैं। फिर हमको दिखाया जाता है उसका पास का सीन, जहाँ पे वहाँ पे सब लोग उसे घेर के रखे होते हैं, चैंगलैंग पैलेस के डिसाइपल, और उसे मारने के लिए, कि उन लोगों को लग रहा होता है कि वो लोग इसका दुश्मन है, जो लुशिन टोंग है उसको दुश्मन है। और हमने फिर जो लुशिन टोंग होता है वो उस टाइम पे वो थोड़ा पावरफुल रहता है, तो वो उसे हरा देता है उन लोगों को, और उसकी जो फैंसी होती है वो उससे मतलब थैंक यू करके उधर से निकल लेती है। फिर वो अपना देख रहा होता है कि जो माउंटेन एंशियंट, उसके पास मैप होता है, वो एंशियंट रूइन को ढूंढने के लिए यूंगकैंग माउंटेन पे जा रहा होता है। फिर लुएंग कहता है यूंगकैंग माउंटेन, हाँ मुझे पता है, वो ज़ंगज़ाओ और टाओजी और जो चैंगज़ाओ है उसके बीच ही में मतलब हुआ है। तो वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं डार्क रेन को यूंगकैंग माउंटेन पे ढूंढने के लिए गया था। वहीं पे मेरे को मतलब वहाँ पे तुम्हारे जो डिसाइपल्स थे यान टेन हाई के, जो उसको मार दिया था यान टेन हाई को उधर पे ही। यान टेन हाई का ब्रदर जो था यान टानिया, वो मार्शल आर्टिस्ट था स्वॉर्ड पैलेस रिलम का, जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बंदा है। उधर पे जब चैंगलिंग पैलेस के बंदे जो मेडिसिन ढूंढने जा रहे होते हैं तो यूंगकैंग माउंटेन पर, तो वहीं पे जो वही बंदा होता है उसे मार डालता है, जो उसका भाई होता है, और कहता है कि बस स्वॉर्ड सोल रेल्म के हैं वो, मैं तो उन सबको मार दूंगा। और जो मतलब उसकी जो मदर होती है वो भाग रही होती है, गलती से वो जब रास्ता भूल जाती है तो एंशियंट रूइन के पोर्टल के पास आ जाती है। वहाँ पे जो लुशिन टोंग भी खड़ा रहता है उधर पे, वही बंदा जो आ रहा होता है जिसके साथ उनकी लड़ाई हो गई होती है, लेकिन उसको वो हरा देता है। जो लुशिन टोंग होता है उधर पे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और बस उसे अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो एंशियंट रूइन में एक बार आता है वो उधर एक ही बार रह जाता है। तो लुएंग कहता है अच्छा तो आप लोग बाहर कैसे निकले, और जो लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क रेन का था वो क्या हुआ उधर पे। फिर वो कहता है हाँ शायद से वो उधर पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो एंशियंट रूइन था वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल जगह थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे दूसरी बार मिले थे। और दूसरी बात ये कि उधर पे बहुत ज़्यादा ही अलग इन्वायरमेंट था। और जब हम एक बार एजुअर ड्रैगन लॉर्ड से लड़ाई कर रहे थे तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ही घायल हो गया था, तो उधर ही पे मैं ट्रैप हो गए थे हम लोग। बाद में हम लोग 1 साल 1.5 साल तक उधर ही पे रुके थे। तो हम लोगों को प्यार व्यार हुआ, तो हम लोगों ने शादी भी कर ली, और उधर पे हम लोगों ने हेवन और अर्थ को मान के अपनी शादी की थी। इसके लिए
और अगर ऐसा नहीं होता तो हमको वो जगह रास्ता नहीं मिलता, तो हम लोग अभी वहीं पे होते और आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते। फिर वो कहता है लुयांग कि आप लोग वहाँ से कैसे निकले थे उधर से। तो वो कहता है जो रैथ मास्टर की मतलब जो लुशियन टांग होता है, कहता है कि वहाँ पे रैथ मास्टर के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से हमको हर बार एक जगह चेंज करनी पड़ रही होती है। और उधर पे तुम्हारी जो मदर थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। और फिर हम लोग वहीं पे घूमते घूमते केव में आ जाते हैं, हम अपनी जगह चेंज करते करते। तो उसी केव में हमको दिखाया जाता है कि बहुत सारी स्टोन की टेबल, स्टोन की चेयर्स रहती हैं। और मुझे लग रहा था कि वहाँ पे बहुत टाइम पहले कोई रहता था, और मुझे लग रहा है उधर पे कोई रह रहा होगा। फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे पता नहीं कोई बंदा होगा जो पुराने टाइम में छुप रहा होगा लोगों से अपनी जान बचाने के लिए, या फिर वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता होगा। लेकिन हाँ, वो जगह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी मिली थी, जो बहुत ज़्यादा ही प्योर एनर्जी थी, जिसे फ्रूट टाइप का था, जिसको मैंने खाया तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। इसकी वजह से ही मैं सिर्फ 20 साल में ब्लेड मास्टर बन गया, उसकी वजह से ही, सिर्फ उस केव में जो फ्रूट था उसकी वजह से। लेकिन हाँ, वहाँ पे हम एक रात में थे तो तुम्हारी मदर को एक ड्रीम आया था, जिस ड्रीम की वजह से अभी हम लोग बाहर हैं, क्योंकि उधर पे उसको एक ड्रीम आया था जिसमें उसके पेट के अंदर एक स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है और उसके पेट में घुस जाती है, जिसको देखने के बाद, और जब वो उठती है तुम्हारी मदर, तो उनको लगता है कि उनके पेट में किसी ने फूंक दिया है। लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत होती है और भागते भागते एक लेक पे आ जाती है, और उसके बाद में वहाँ से कूद जाती है। और फिर वो दिखाया जाता है कि वो युंकिंग माउंटेन से बाहर आ जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है, कभी रियल मत समझ लेना, जो लुशियन टांग होता है वो कहता है। लेकिन फिर वो जो मदर होती है, जिंगजी होती है, वो उठ जाती है और वो लुशियन टांग को जगाते हुए कहती है कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे को एक अजीब सा सपना आया, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो इधर से एक बार निकलने का देखते हैं। तो वो जैसे ही रास्ते में जा रही थी, और ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज जगह थी, और हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे थे जिस डायरेक्शन में जो उसके ड्रीम में गई थी। लेकिन वहाँ पे हमको वही सेम चीज़ें मिल रही थी जो उसके ड्रीम में थी। और फिर हम लोगों को एक लेक दिखाई दी, तो हम लोग साथ में उस लेक से जंप कर गए। तो फिर हम लोग बाहर यूकैंग माउंटेन में दोबारा वापस आ गए, और फिर हम एंशिएंट रूइन से निकल गए। और पता नहीं वो जगह बहुत ज़्यादा ही अलग थी, बहुत ज़्यादा ही अजीब थी। फिर लुशियांग कहता है मन ही मन कि अच्छा, इसीलिए मेरे पास तुसें स्वॉर्ड पहले से ही थी, मेरे पास बिल्कुल बचपन से थी, जब मैं अपनी मदर के पेट में था। ये तो बहुत सही बात है कि मेरे को कहीं मिली नहीं है, पहले से ही है। फिर जो लुशियन टांग होता है वो कहता है कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। फिर लुयांग कहता है ये सोच रहा हूँ कि आपको वहाँ पे क्या ट्यूशन वो मिली नहीं थी क्या, और मतलब जो स्वॉर्ड थी अपनी वाली। और कहता है कि आप हमारे को देखने भी नहीं आए थे। फिर कहता है मैं देखो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उस टाइम तो मैं ब्लेड मास्टर बन गया था, लेकिन मैं लू फैमिली का हेड भी था। लेकिन उधर पे गड़बड़ बात ये हो गई कि जिसके साथ मेरी पहले शादी हो गई थी, उसके जो फादर थे वो एक ब्लेड मास्टर था। उसके चक्कर में उससे मतलब पंगा लेना थोड़ा ठीक नहीं था, इसकी उसकी वजह से उसको थोड़ी अकड़ी हुई औरत है जो अभी जो लुटियान की मदर है, ठीक है। और अगर उन्हें पता चल जाता कि मेरी एक और पत्नी और एक और बेटा है, तो वहाँ पे वो अपना सर पे पहाड़ उठा के मेरे ऊपर फेंक देती। इसलिए मैं उसके मतलब तुम लोगों से मिलने नहीं आया था। लेकिन हाँ, बाद में मैंने तुमको ढूंढने के लिए भेजा था। लेकिन हाँ, यहीं पे हमारा फिर एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो पंटल लोग, यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि मेरा स्कूल कितना बकवास है, इसलिए अभी वीडियो नहीं आ पा रही थी, ठीक है। इतना ज़्यादा काम भी दे सकते हैं, ऊपर से अब ये चीज़ और बोला है। मैं सोच रहा हूँ स्कूल ही चेंज कर लूँ। अगर साइंस मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भाड़ में जाइए स्कूल, फिर मैं पर डे वीडियो डाल पाऊँगा, है ना। मतलब समझ सकते हो कितना रोने वाली बात है यार। छुट्टियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वीडियो नहीं डाल पा रहे, कितना बकवास बात है। मैं खुद देख नहीं पा रहा हूँ। सो मैं अब ज़्यादा नहीं बकवास करने वाला, आपका ख़राब नहीं करूँगा। सो अब अपन लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।